हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ स्टफ़्ड इडली रेसिपी शेयर करूंगी। कुछ वेजिटेबल्स के साथ ये स्टफिंग को मैं बना के इस इडली को रेडी करूंगी। तो इस यम्मी इडली रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले आपके पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब स्टफिंग वाला इडली रेसिपी शुरू करती हूँ। तो इस इडली रेसिपी के लिए पहले एक बैटर को रेडी करना होगा, इसीलिए मिक्सी जार पे मैंने रवा डाल रही हूँ और रवा की क्वांटिटी है 200 ग्राम की करीब। और नॉर्मल जो रवा होती है वो रवा ही मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ। रवा देने के साथ साथ मैंने राइस भी दे रही हूँ। आधा घंटा तक 100 ग्राम राइस को भिगो के रखा था। भिगो के रखकर राइस देने के साथ साथ तकरीबन 25 ग्राम पोहा को भी मैंने भिगो के रखा था। तो नॉर्मल जो पतला पोहा होती है वो पोहा ही मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहिए तो हम मोटी पोहा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोहा देने के साथ साथ मैंने 100 ग्राम की करीब खट्टे वाला दही भी ऐड किया है और ज़रूरत अनुसार पानी ऐड करके मिक्सी जार को बंद करके इडली के लिए एक फाइन बैटर को रेडी किया है। मिक्सी जार से उस बैटर को मैंने एक बोल से निकल दिया है और निकल देने के साथ साथ मैंने इसमें थोड़ी सी पानी भी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, मिक्सी जार धोकर। और मैंने ढक्कन लगा दूँगी कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग के लिए। तो अब मैं उस स्टफिंग को रेडी करूँगी, इसीलिए गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ा दिया है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर मैंने उस स्टफिंग को रेडी करूँगी। स्टफिंग को मैंने वाइट ऑयल में कर रही हूँ, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल में भी कर सकते हैं। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म करने के बाद कुछ मूंगफली ऐड किया है। तो यहाँ पे 25 ग्राम की करीब मूंगफली को मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ। और मूंगफली देने की वजह से इस स्टफिंग बहुत ही दमदार बनेगा। तो मैंने 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे मूंगफली को फ्राई किया है। 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे मूंगफली को फ्राई करने के बाद कढ़ाई से हटा दे रही हूँ। सब मूंगफली को हटा देने के बाद इडली के लिए स्टफिंग को मैं तैयार करूँगी। आप चाहे तो बिना मूंगफली के साथ भी इडली की स्टफिंग को रेडी कर सकते हैं। तो कढ़ाई में जो बचे हुए ऑयल थी उसमें मैंने तड़का के लिए 1 टेबलस्पून की करीब जीरा, कुछ करी पत्ता और हाफ टेबल स्पून की करीब हींग भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको मैंने 10 से 15 सेकंड तक फ्राई करूँगी, ज़्यादा तक नहीं। तो 10 से 15 सेकंड तक फ्राई करने के बाद मैंने एक एक करके कुछ सब्ज़ी को ऐड कर रही हूँ। तो कुछ बीन्स को मैंने चॉप करके रखा था, उसको मैंने ऐड किया है। हाफ कैप्सिकम को भी चॉप करके ऐड किया है। 3-4 गाजर को भी मैंने चॉप करके ऐड किया है। बीन्स, गाजर, कैप्सिकम के साथ साथ तीखापन के लिए कुछ हरी मिर्च को चॉप करके ऐड कर रही हूँ। और इस जगह पे मैंने 5-6 हरी मिर्च को चॉप करके ऐड किया है। और आपको तीखापन इससे ज़्यादा पसंद होगा तो इससे ज़्यादा क्वांटिटी पे हरी मिर्च को चॉप करके ऐड कर सकते हैं। और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखकर कुछ टाइम मिक्स करने के बाद मैंने स्वाद अनुसार थोड़ी सी नमक भी ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून की करीब। और नमक देने की वजह से ये सब सब्ज़ी जल्दी ही भून जाएगा, इसीलिए नमक को उस टाइम पे यूज़ किया है। और अब कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर, हाफ टेबलस्पून की करीब जीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून की करीब धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून की करीब काश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून की करीब चाट मसाला भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और थोड़ी सी पानी ऐड करके ये सब सब्ज़ी को मैंने अच्छी तरह से भून लेंगे। हम तो इस इडली की स्टफिंग रेसिपी को बिना ऑनियन गार्लिक के साथ कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें ऑनियन गार्लिक भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने 2 बड़े साइज़ की पोटैटो को बॉईल करके रखा था, उसको मैंने मैश करके ऐड किया है। और ये सब सब्ज़ी के साथ मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखकर ये सब सब्ज़ी को मिक्स करना होगा। और ज़्यादा तक हाई फ्लेम पे रख के सब कुछ मिक्स करूँगी तो सब्ज़ी वगैरह जल जाने का चांसेस है। और 3 से 4 मिनट तक
वो बॉईल करके रखा पोटैटो को सब्जी के साथ मिक्स करने के बाद फ्राई करके रखा मूंगफली को भी ऐड किया है और सब फ्राई करके रखा मूंगफली और सब्जी सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और 2 से 3 मिनट तक मिक्स करने के बाद लास्ट टाइम पे मैंने और एक चीज़ भी इसमें डाल रही हूँ। घर में तैयार किया 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें क्या होगा, इस स्टफिंग की जो फ्लेवर और स्वाद बहुत ही एनहांस हो जाएगा। तो देख लीजिए गरम मसाला ऐड करने के साथ साथ इडली की स्टफिंग पूरी तरह रेडी हो चुकी। तो अब मैंने गैस फ्लेम को बंद कर रही हूँ और कढ़ाई से एक थाली के ऊपर उस स्टफिंग को मैं डाल रही हूँ। इडली में इस स्टफिंग को यूज़ करने से पहले इसको ठंडा करना ज़रूरी है तो अच्छा होगा। तो इसीलिए मैंने कढ़ाई से इसको डालने से बाद मैंने इसको फैला दूँगी और फैला देने की वजह से ये स्टफिंग जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। तो देख लीजिए एक स्टील की लैडल लेके मैंने इसको फैला दे रही हूँ। इडली के लिए स्टफिंग तो अब पूरी तरह रेडी हो चुकी, बट एक स्टफिंग को मैंने रेडी करके आपको दिखा भी रही हूँ किसी तरीका मैं इसको इडली पे डालूँगी। तो देख लीजिए तो इसी तरीका में एक एक करके मैंने सब स्टफिंग को रेडी किया है। अब बैटर को फाइनल रेडी करना होगा। तो देख लीजिए रावा देने की वजह से ये कितना जम गई है। तो अब मैंने इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करूँगी। 1.5 टेबलस्पून के करीब बेकिंग पाउडर को इस्तेमाल कर रही हूँ और 1/2 टेबलस्पून के करीब बेकिंग सोडा को भी इस्तेमाल कर रही हूँ और थोड़ी सी पानी भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को स्किप करके इनो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें और एक चीज़ भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी नमक इसमें डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 1/2 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि इडली की स्टफिंग पे नमक डाला है इसीलिए इसमें ज़्यादा तक नमक डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरे पास तो कोई इडली मेकर भी नहीं है, इसीलिए मैंने बोल पे इडली को तैयार करूँगी, इसीलिए छोटी छोटी बोल ले रही हूँ और थोड़ी सी ऑयल लगा के मैंने एक लेडल पहले इडली की बैटर डाला है और बैटर डालने के बाद वो स्टफिंग को डाला है, फिर मैंने 1/2 लेडल की करीब इडली बैटर डाला है। तो इसी तरीका में मैंने एक एक करके सब इडली को रेडी करूँगी और बोल को थोड़ी सी डब करूँगी क्योंकि इसमें लम्स भी रह सकते हैं। तो देख लीजिए एक एक करके सब बोल को मैंने रेडी किया है। गैस ओवन को ऑन करके पहले से मैंने एक बर्तन पे पानी को गर्म किया है और बर्तन के ऊपर मैंने छेद वाला और एक बर्तन को भी चढ़ा दिया है और छोटी छोटी 4 बोल को मैंने इसमें दे रही हूँ और इसमें देने के बाद मैंने इसके ऊपर एक ढक्कन भी लगा दूंगी। इसमें तो सब इडली रेडी नहीं होगा, इसीलिए दूसरी और एक गैस ओवन पर मैंने एक कढ़ाई में थोड़ी सी बाली दिया है और बाली देने के साथ साथ एक थाली भी दिया है और थाली के ऊपर बाकी जो बोल रह गई इडली वाला उसको मैंने दे रही हूँ। और ये सब बोल देने के साथ साथ मैंने कढ़ाई के ऊपर एक ढक्कन भी लगा दूंगी। बाली और पानी ये दोनों चीज़ों के साथ आपको इडली बेक करके दिखा भी दे रही हूँ। तो 25 मिनट वेट करने के बाद मैंने ढक्कन खोल रही हूँ और गैस की फ्लेम था मीडियम टू हाई पे। तो देख लीजिए इडली अच्छी तरह से बेक हो चुकी। दूसरी साइड पे जो इडली को बेक करने के लिए दिया था उसको भी मैंने चेक कर रही हूँ कढ़ाई के ऊपर ढक्कन को खोलकर। तो देख लीजिए इडली अच्छी तरह से बेक हो चुकी। तो इसको मैं अब सर्व भी करूँगी और इडली डीमोल्ड होने में कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। देख लीजिए क्योंकि बोल पे थोड़ी सी ऑयल ऐड किया था इसीलिए। आपके पास कोई भी इडली मेकर नहीं रहेगा तो बिना इडली मेकर के साथ भी छोटी छोटी बोल लेकर आप स्टफिंग वाला इडली को भी तैयार कर सकते हैं और नॉर्मल जो इडली होता है वो भी तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके में इडली तैयार करने में कोई भी दिक्कत भी नहीं आता है। लास्ट टाइम पे एक इडली को कट कर आपको दिखा भी रही हूँ कितना सुंदर स्पॉन्जी एंड पाफी इडली बन चुकी। तो इसी तरीके में स्टफिंग वाला इडली रेसिपी घर में अभी तक ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा। बच्चों से बड़े सबको इस रेसिपी को पसंद आएगा। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।